होंडा एसपी 125 2025 मॉडल ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। 2025 मॉडल में कंपनी ने इस बाइक के अंदर क्या क्या नए बदलाव किए हैं, आज हम उसका फुल डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो कंपनी ने इसके फ्रंट लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया है। 2025 मॉडल में कंपनी ने इस बाइक में आपको E20 का सपोर्ट दिया है, फुली डिजिटल मीटर दिया है, मोबाइल चार्जर दिया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है। हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। और अगर हम इस बाइक के मीटर की बात करें तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है। फ्रंट टायर की बात करें 80/100 18 नंबर का इसमें आपको फ्रंट टायर साइज दिया गया है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें 130 मिलीमीटर दिया गया है। इसके फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। 431.8 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील साइज दिया है। टायर ट्यूबलेस है, मजबूत प्लास्टिक का यहाँ पर आपको मडगार्ड दिया गया है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो वो आपको टेलीस्कोपिक दिए गए हैं। और अगर हम इसके वाइज़र की बात करें तो यहाँ पर आपको होंडा कंपनी का स्टिकर दिया गया है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग दी गई है जो काफ़ी अट्रैक्टिव करती है। और अगर हम इसके हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में आपको एलईडी बल्ब दिया गया है, यहाँ पर भी आपको एलईडी बल्ब दिया गया है। इंडिकेटर की बात करें हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। और अगर हम इसके वाइज़र की बात करें तो यहाँ पर आपको वाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और इसकी दूसरी तरफ आपको यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पर आपको ग्रे वाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव करता है। और यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन दिया गया है, साइड इंडिकेटर का बटन दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक हाई बीम लो बीम का डेडिकेटेड स्विच दिया गया है, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल लीवर दिया गया है। मीटर की बात करें फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है। और यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जब आप इसे ऊपर प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है और नीचे अब जब पुश करते हैं तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। इसके फ्रंट में आपको दो मिरर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जर दिया गया है, जिसकी सहायता से आप अपने मोबाइल को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको E20 का सपोर्ट दिया गया है। 80% पेट्रोल 20% एथनॉल के साथ ये जो बाइक है वो चलती है। और इसके फ्यूल टैंक पर यहाँ पर होंडा कंपनी की 3D में ब्रांडिंग दी गई है जो काफ़ी अट्रैक्टिव करती है। यहाँ पर भी आपको ग्राफिक्स दी गई है इसके फ्यूल टैंक के ऊपर। और अगर हम इस बाइक के कर्ब वेट की बात करें 113 किलोग्राम इसमें आपको कर्ब वेट दिया गया है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें 123.94 सीसी के साथ सिंगल सिलेंडर का इसमें आपको इंजन लगा कर दिया है कंपनी ने। और अगर हम इसके वाल्व पर सिलेंडर की बात करें तो वो दो है। और अगर हम इस बाइक के साइड पैनल्स की बात करें 125 की ग्राफिक्स दी गई है, मजबूत प्लास्टिक के इसमें आपको साइड पैनल्स दिए गए हैं। इस बाइक में आपको सेंसर दिए गए हैं, एक्चुएटर दिए गए हैं, ब्रेक पैडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है, पैसेंजर फुटरेस्ट दिया गया है। इस बाइक में आपको किक स्टार्टिंग सिस्टम दिया गया है, सेल्फ स्टार्टिंग सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पर आपको होंडा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है इसके इंजन के कवर पर। कलर की बात करें तो मल्टीपल कलर्स में आपको ये बाइक मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ESP की ग्राफिक्स दी गई है, इन्हेंस स्मार्ट पावर की। बात करें अगर हम इसकी सीट की तो इस बाइक में आपको लंबी सीट दी गई है, कंफर्टेबल सीट दी गई है। सीट हाइट की बात करें 791 मिलीमीटर इसमें आपको सीट हाइट दी गई है। जिन लोगों की हाइट कम है उनके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपको साइन की ग्राफिक्स दी गई है इसके साइड पैनल्स पर। और यहाँ पर आपको पैसेंजर फुटरेस्ट दिया गया है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसके रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि डबल हैं। रियर ब्रेक डायमीटर की बात करें 130 मिलीमीटर दिया गया है। रियर टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको 90/90 18 नंबर का इसमें आपको रियर टायर साइज दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके रियर में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पर आपको मजबूत लोहे का हैंड एडजस्टेबल स्टैंड दिया गया है। और यहाँ पर आपको मजबूत प्लास्टिक की बॉडी दी गई है। और अगर हम इस बाइक के बैक साइड इंडिकेटर की बात करें हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको होंडा कंपनी का स्टिकर दिया है। बैक लाइट की बात करें इसकी बैक लाइट में आपको हेलोजन बल्ब दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पर भी आपको हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको मजबूत प्लास्टिक का मरगाट दिया गया है। रियर व्हील साइज की बात करें 431.8 मिलीमीटर दिया गया है। और इस बाइक की सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर सीट लॉक दिया गया है। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको लेडीज़ फुटरेस्ट के साथ मजबूत प्लास्टिक का कवर लगा कर दिया है कंपनी ने।
जिससे पैरों की सेफ्टी बनी रहे। यहाँ पर आपको टायर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो की गई है, टायर में कितनी हवा रखनी है, कितनी नहीं। टायर की बात करें तो ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको फाइबर के मजबूत प्लास्टिक के चैन कवर दिए गए हैं। इस बाइक के डायमेंशन की बात करें, लंबाई की बात करें, 2046 मिलीमीटर इसमें आपको लंबाई दी गई है। चौड़ाई की बात करें, 737 मिलीमीटर इसमें आपको चौड़ाई दी गई है। हाइट की बात करें, 1116 मिलीमीटर इसमें आपको हाइट दी गई है। और अगर हम इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 162 मिलीमीटर इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। व्हील बेस की बात करें, 1285 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील बेस दिया गया है। सिंगल हॉर्न के साथ आपको ये बाइक दी जाती है। टॉप स्पीड की बात करें, 90 किलोमीटर पर आवर की इसमें आपको टॉप स्पीड दी गई है। यहाँ पर आपको होंडा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है। बोर की बात करें, 50 मिलीमीटर इसमें आपको बोर दिया गया है। इस बाइक में आपको ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है। जब आप इस बाइक के साइड स्टैंड को लगाते हैं तो इसके मीटर में शो किया जाता है। गियर लीवर का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। 5 गियर्स में आपको ये बाइक मिल जाती है। यहाँ पैसेंजर फुटरेस्ट दिया गया है, साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है। व्हील बेस की बात करें, 1285 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील बेस दिया गया है। बॉडी टाइप की बात करें तो ये कंप्यूटर बाइक है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो वो मैनुअल है। इंजन पावर की बात करें, 10.74 पीएस से 7500 आरपीएम तक जो इस बाइक का इंजन है वो पावर जनरेट करता है। इसके बदले इंजन टॉर्क 11 एनएम से 6000 आरपीएम तक जो इस बाइक का इंजन है वो टॉर्क प्राप्त करता है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो ये एयर कूल्ड बाइक है। और अगर हम इस बाइक के फ्यूल सिस्टम की बात करें तो इस बाइक के अंदर फ्यूल इंजेक्टर लगाया गया है। क्लच की बात करें तो वेट मल्टीप्लेट क्लच दिया गया है। इंडियन मार्केट में होंडा की 125 बाइक ने बहुत ही तहलका मचा रखा है और जब से ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई है तब से इस बाइक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस बाइक को पसंद किया है। 125 सीसी की सेगमेंट में यह बाइक छोटे परिवार के लिए बहुत ही बेस्ट बाइक मानी जाती है। इस बाइक को आप कैश में भी खरीद सकते हैं, फाइनेंस में भी खरीद सकते हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा आप कहीं से भी इस बाइक को खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सेट और यहाँ पर आपको मोड का बटन दिया है जिससे आप इसके मीटर की सेटिंग कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको मोबाइल चार्जर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी कनेक्टिविटी, सेंसर, एक्चुएटर, ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन दिए गए हैं। E20 सपोर्ट में दिया गया है। 80% पेट्रोल, 20% एथनॉल के साथ ये जो बाइक है वो चलती है। हेडलाइट की सेटअप को चेंज कर दिया है। नए लुक के साथ नए स्टिकर और कलर में बदलाव किया है और आने वाले समय में होंडा कंपनी इस बाइक में और नए फीचर्स अपडेट करेगी।